सन 1872 ब्रिटिश भारत। बंगाल और बिहार की सीमा पर फैला एक घना जंगल, जिसे उस समय काली वन कहा जाता था। आज वो जंगल नक्शों से लगभग मिट चुका है, लेकिन सरकारी अभिलेखों में उसका नाम अब भी दर्ज है। ब्रिटिश प्रशासन ने 1871 में इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने का आदेश दिया। मजदूरों की एक बड़ी टोली वहां भेजी गई। शुरुआत के पहले 3 हफ्ते सामान्य रहे। चौथे हफ्ते से घटनाएं दर्ज होने लगी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 18 जुलाई 1872 की रात एक मजदूर रामदीन अचानक अपने तंबू से बाहर निकला। साथी मजदूरों ने बयान दिया कि उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जागा हुआ नहीं लग रहा था। वो बिना कुछ बोले जंगल के अंदर चला गया। उसका शव 3 दिन बाद एक पुराने बरगद के नीचे मिला। शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे मृत्यु से पहले उसने कुछ असहनीय देख लिया हो। इसके बाद हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई लापता होने लगा। रेलवे इंजीनियर एडवर्ड हॉकिंस ने अपनी निजी डायरी में लिखा, जंगल में रात के समय एक प्रकार की फुसफुसाहट सुनाई देती है। आवाज किसी एक दिशा से नहीं आती, बल्कि चारों ओर से घेर लेती है। स्थानीय लोग इसे वन की मां कहते हैं। स्थानीय गांवों के बुजुर्गों ने बताया कि काली वन में एक समय एक आदिवासी बस्ती थी। अंग्रेजों के आने से पहले उस बस्ती को जमीन खाली कराने के लिए जला दिया गया था। आग में सबसे पहले एक स्त्री और उसका बच्चा मारा गया। कहा जाता है मरने से पहले उस स्त्री ने जंगल से वादा लिया था, जो मेरी जमीन छुएगा वो अपनी राह भूल जाएगा। रेल निर्माण जारी रहा। सितंबर 1872 में एक पूरी रात्रि पाली के 12 मजदूर एक साथ गायब हो गए। अगली सुबह उनके औजार रेल लाइन पर ठीक वैसे रखे मिले जैसे काम शुरू होने से पहले रखे जाते हैं। जंगल के भीतर कोई पदचिन्ह नहीं थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक आधिकारिक जांच बिठाई। रिपोर्ट में लिखा गया, क्षेत्र में मानसिक भ्रम और सामूहिक वहम की स्थिति पाई गई। कार्य अस्थायी रूप से रोका जाए। लेकिन अंतिम घटना ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 12 अक्टूबर 1872 की रात इंजीनियर हॉकिंस स्वयं जंगल में गए। वे वापस नहीं आए। उनकी डायरी अंतिम बार जिस पन्ने पर मिली, उस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, वो स्त्री पेड़ों के बीच खड़ी है, उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। इसके बाद रेल लाइन का काम स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जंगल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद कालीबन का नाम बदलकर सरकारी नक्शों से हटा दिया गया। आज भी उस क्षेत्र से गुजरने वाले चरवाहे कहते हैं, पूर्णिमा की रात जंगल के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है, और जो आवाज का पीछा करता है वो वापस नहीं आता। ये कहानी लोक कथा नहीं है, ये उन फाइलों में दर्ज है जिन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर आपको भारत की ऐसी भूली बिसरी डरावनी सच्ची कहानियां जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से हो।